पृथक पृथक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान ही भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का मूल स्तंभ है। इसलिए भारतीय संविधान बड़ा सुंदर और बहुत ही अच्छा है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत किया गया है। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है। भारतीय संविधान संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान गिरफ्तारियों से संरक्षण की बात करता है। भारतीय संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यक्ति को भारत के किसी भी कोने में व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका अनुसरण करने एवं उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान ही वह संविधान है जिसमें निर्वाचन की व्यवस्था है। भारतीय संविधान ही वह संविधान है जिसके अनुसार समस्त व्यक्तियों को भारत में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको भारत के सबसे बड़े पद पर बैठने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए भारत के संविधान को बड़ा ही विस्तृत संविधान माना गया है, क्योंकि भारत के संविधान से व्यक्ति की संपूर्ण अधिकारों को समाहित करता है। वैसे तो हम देखें तो संविधान कई देशों के अलग अलग हैं, उनकी परंपराओं के अंतर्गत संविधानों का निर्माण किया जाता है। लेकिन हमारे भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस संविधान में सबसे पहले भारत के संविधान में उद्देशिका को डाला गया था। मतलब भारत के संविधान के निर्माण करने का उद्देश्य क्या था। तो भारत की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, भारत के संविधान निर्माण की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो संविधान को निर्माण कर रही थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि भारत के प्रत्येक मनुष्यों को या प्रत्येक व्यक्तियों को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्राप्त हो, जिसमें व्यक्तियों के प्रति ऐसा संविधान हो जिसमें व्यक्ति का शासन कर सके या व्यक्ति अपने जो है राजा को चुन सके। तो कई जो है विशेषताएं थी। कई विशेषताओं के कारण हमारा संविधान बड़ा ही उत्तम संविधान है। इस संविधान के होने से इस भारतवर्ष के समस्त व्यक्तियों को वह अधिकार प्राप्त हुए हैं जो अधिकार शायद और